So today we are going to study electrostatic potential and potential difference. ऑल्दो आपने ये वाली जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये आपने 10th क्लास के अंदर भी देखी हुई है. तो देखते हैं यहाँ पर. तो देखिए सर, अगर बोला गया अभी जैसे हम प्रीवियस क्लास में अभी हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सीखा था. अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस है क्या. तो हमें पता चला कि अगर कोई चार्ज है Q, जिसको मान लीजिए ओरिजिन O पे रखा हुआ है, तो ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, जिसके अंदर किसी भी चार्ज को रखने पर वो अपने ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है. और अगर सिमिलर चार्ज लाइक चार्ज हो, यानी कि जैसे जैसे साइज की तरफ जाएंगे रिपल्सिव फोर्स लगता है, तो इस वजह से वर्क डन करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड दैट वर्क डन विल बी कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, तो हमने ये बोला कि लेट्स सपोज अगर ये पॉइंट है A और इसको लेकर कर रहे हैं रिलेशन डिस्टेंस कम इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ ज्यादा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा डिफरेंट फोर्स. ठीक है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड. हाँ भाई, तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को, बीच में आवाज जो ब्रेक हो रही थी उससे पहले, कि अगर Q चार्ज को किसी A पॉइंट पर रखें इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड which is being produced by the source charge capital Q, और एक स्मॉल Q चार्ज को A से B लेकर के आए, तो एक वर्क डन करना पड़ेगा जो हो गया WAB. और ये हम कल निकाल चुके थे कि ये कितना होना चाहिए था, UB माइनस UA, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर. और ये भी हमें पता था कि पोटेंशियल एनर्जी जितना पास में लेकर के आएंगे उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द डिस्टेंस. जितनी कम डिस्टेंस उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स हमें बराबर अमाउंट का इधर देना पड़ेगा. तो ज्यादा अमाउंट का 10 न्यूटन यहाँ था, तो यहाँ पे मान लीजिए 50 न्यूटन लगेगा, तो इस जगह पास में लाने के लिए मुझे 50 न्यूटन देना पड़ेगा. तो मोर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, मोर इलेक्ट्रिक फोर्स, तो मोर वर्क डन, तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी. बड़ी सिंपल सी बात थी. तो हमने रखा, अब इसको डिफाइन करने से पहले, करने को मैं डायरेक्ट डेफिनेशन भी लिखवा सकता हूं, लेकिन अगर थोड़ा सा समझ करके करें तो ठीक रहेगा. तो हमने बोला सिंस द अमाउंट, सिंस क्या लिखूं मैं, Q चार्ज को मूव कराने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q इज गिवन बाय WAB. in moving the charge Q from या बिटवीन 2 पॉइंट्स लिख देता हूं, इन जनरल हो जाएगा ताकि ये बात के लिए, बिटवीन 2 पॉइंट्स जो कि यहाँ पर A और B के बीच में हम कर रहे हैं. इन मूविंग द चार्ज Q बिटवीन द 2 पॉइंट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना हुआ, WAB हमने बोला. तो अब थोड़ी देर के लिए मैं पहले इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, उसके बेस पर आप लोग मुझे बताएं. मैंने बोला लेट सपोज 10 कूलम का चार्ज था, 10 कूलम का चार्ज था, और इसको जब A से B तक लेकर के आए तो मान लीजिए 200 जूल वर्क डन करना पड़ गया. इतना फोर्स लगाना पड़ा कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन आया वो कितना आ गया, 200 जूल. तो बताइए अगर मैं 1 कूलम का चार्ज लेकर के आता तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है एवरीवन. आंसर 20. आंसर एवरीवन 20. बाकी लोग आंसर 20. 20. कितने लोग बोल रहे हैं 20? सही है, हर बार गलत हो तो ऐसे थोड़ी होता है. तो सिंस इन मूविंग द चार्ज Q बिटवीन 2 पॉइंट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय WAB. Therefore, in moving the unit charge बोले तो 1 कूलम चार्ज between the same 2 points,
amount of work done should be given by, क्या होना चाहिए, WAB upon Q। तभी तो आपने बोला 200 upon 10, यहीं से तो आया आंसर 20 जूल। तो अब हमारे पास ये कुछ एक ऐसी एक फॉर्मूले टाइप की कोई क्वांटिटी बन गई, तो एक नीड पैदा हुई कि यार ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी चल रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ रहा है, तो क्या इस चीज को, अब मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए कि 10 कूलम की जगह मैं मान लीजिए 50 कूलम पूछता आपसे कि 50 कूलम को लाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होना पड़ता है, जल्दी से बताइए। 50 कूलम 10 कूलम को लाया हूं तो 200 जूल करना पड़ रहा है, तो 50 कूलम्स को लाता तो कितना वर्क डन करना पड़ता मुझे? 4 क्या? 4 जूल। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब और 20 कूलम को लाने में, 20 कूलम को मूव करवाने में, अरे जल्दी 10 जूल। 10 जूल्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये कोई फॉर्मूले जैसा बन गया। इसी फॉर्मूले को नाम दे दिया गया कि यार ये तो हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा है। इसी को हमने बोल दिया दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट्स, तो क्या हमारे को डेफिनेशन मिल गई क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की? यस और नो एवरीवन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर अब आप लोग डिफाइन करो, मेरे डिफाइन करने से पहले आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आप खुद ही डिफाइन कर देंगे तो बहुत मजा आएगा। तो कौन बताना चाहता है डेफिनेशन? हाँ भाई, कौन बताएगा डेफिनेशन? कोई है आप में से जो बताना चाहता है मुझे? सर हाँ बोलो। ट्राई करती हूँ। हाँ बोलो, कौन? इशिका ही बोल रही हो ना? हाँ भाई, तो हमने बोला कि अगर Q चार्ज को मूव कर रहे थे तो वर्क डन करना पड़ रहा था WAB, W जूल। आप इसको माइंड में ये मान लीजिए कि 10 कूलम चार्ज था तो वर्क डन करना पड़ रहा था 200 जूल। तो 1 कूलम चार्ज को लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा उसी को बोला गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब काम कहां पे हुआ है? इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एनी सोर्स चार्ज Q। तो अब मैं इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन कैसे दे सकता हूं? टू मूव या इन ब्रिंगिंग या टू मूव अ यूनिट positive test charge, या simply in moving or in bringing a unit charge from one point to or between any 2 points, या from one point to another in an external electric field is called the electric potential difference between the given 2 points। फिर से बोल रहा हूं, in moving the unit charge between the two given points, the amount of work done in that external electric field is called the electric potential difference। To move a unit charge or in moving the unit charge between any 2 points, the amount of work done is known as the electric potential difference between these given 2 points in an external electric field produced because of any charge configuration। so इस E फील्ड के अंदर अगर इस Q की वैल्यू में 1 कूलम कर दूं तो ये WAB का जो भी आंसर होगा यही किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? इस टाइम पे इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और मैथमेटिकली बना है, एंड मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू दैट चार्ज व्हिच इज brought between 2 points, यानी कि total amount of work done upon total charge in general। mathematically it is defined as the total amount of work done to the total charge between 2 points which is being moved। ठीक है, तो भाई कितनों को ये डेफिनेशन समझ में आ गई है? जल्दी बताइए।